तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गुनाह भूल का एहसास, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने 1 महीने पहले अपडेट किया था। तो चलिए आज इसका सेकंड पार्ट सुनते हैं। वहाँ दूर दूर तक मुझे अपना अस्तित्व कहीं भी नज़र नहीं आया था। हर ओर तुम ही तुम पसरे हुए थे। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा अस्तित्व सब कुछ तिरोहित हो गया तुम्हारे विक्षिप्त कुआओं में। तुम्हारी हिटलरशाही की वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन गई थी। उस अंधेरी कोठरी में दम घुटता था मेरा, इसीलिए उससे दूर, बहुत दूर यहाँ आ गई हूँ, ताकि सुकून के 2 पल जी सकूँ अपनी मर्जी से। अब तुम जो चाहोगी वही होगा। तुम्हारी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं चलूँगा मैं। तुम्हारे आने के बाद से वह घर खंडर हो गया है। दीवारें काट खाने को दौड़ती हैं। बेटी की किलकारियाँ सुनने को मन तरस गया है। उस खंडहर को फिर से घर बना दो रेवा। मेरा गला भर आया। अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम मत लो। उसकी आवाज़ से नफरत टपकने लगी। भौतिक सुख और रासायनिक प्रक्रिया माँ से कोई बाप कहलाने का हकदार नहीं हो जाता। बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है औलाद के लिए। याद करो उन लम्हों को जब मेरे गर्भवती होने पर तुम गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे कि मेरे गर्भ में तुम्हारा रक्त नहीं, मेरे बॉस का पाप पल रहा है। तुम्हारे दिमाग में गंदगी का अखबार देखकर मैं स्तंभ रह गई थी। कितनी आसानी से तुमने यह सब कह दिया था, पर मैं भीतर तक घायल हो गई थी। तुम्हारी बकवास सुनकर जी तो चाहा था कि तुम्हारी जुबान खींच लूं, पर संस्कारों ने हाथ जकड़ दिए थे मेरे। तुम एबॉर्शन करवाना चाहते थे। अपनी बात मनवाने के लिए जुल्म जोर का हथकंडा भी अपनाया, पर मैं अपने अंश को जन्म देने के लिए दृढ़ संकल्प थी। प्रसव कक्ष में मैं मौत से संघर्ष कर रही थी और तुम श्रुति के साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे। एक बार भी देखने नहीं आए कि मैं किस स्थिति में हूँ। तुम तो चाहते थे कि मर जाऊँ, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। इस मुश्किल घड़ी में रीना ने साथ न देती तो मैं तो मर ही जाती। आंखों में आंसू लिए मैं अपराधी की बातें सिर झुकाए उसकी बात सुनता रहा। मुझे परेशान करने में तुमने नए नए तरीके खोज लिए थे। तुम मेरी तुलना अक्सर श्रुति से करते थे। तुम्हारी निगाह में मेरा चेहरा, लिपस्टिक लगाने का तरीका, हेयर स्टाइल, पहनावा और फिगर सब कुछ उसके आगे बेहूदे थे। मेरी हर बात में नुक्स निकालना तुम्हारी आदत में शामिल हो गया था। मूर्ख, पागल, बेअक्ल, तुम्हारे मुंह से निकले ऐसे ही न जाने कितने शब्द तीर बनकर मेरे दिल के पार हो जाते थे। मैं छटपटाकर रह जाती थी, भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। तुम्हारे शब्दालंकारों की अग्नि में इतनी ही बुरी लगती हूँ तो शादी क्यों की मुझसे? मेरे इस प्रश्न पर तुम तिलमिलाकर रह जाते थे। उकता गई थी मैं उस जीवन से। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया हो। मेरी रंग रंग विषैली बिच्छुओं के डंक चुभने लगे थे। जहर घुल गया था मेरे लहू में। सांस घुटने लगी थी मेरी। उस दम घोटू माहौल में मैं अपनी बेटी का जीवन अधिशप्त नहीं कर सकती। अपेक्षा के 2 दंश मैंने झेले हैं। उसकी छाया मुन्नी पर हरगिज नहीं पड़ने दूंगी। बेहतर है तुम खुद ही चले जाओ, वरना तुम जैसे बेगैरत इंसान को धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखाना भी मुझे अच्छी तरह आता है। एक बात और समझ लो, मेरी ओर उंगली तानकर वह शेरनी की तरह गुर्राई। भविष्य में भूल कर भी इधर का रुख किया तो बाकी बची जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। मेरी ओर देखे बिना उसने अंदर जाकर इस तरह दरवाज़ा बंद किया जैसे मेरे मुंह पर तमाचा मारा हो। मैं कई पलों तक की कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। इंसान के गुनाह साई की तरह उसका पीछा करते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी वह परिणाम भुगते बगैर उनसे मुक्ति नहीं हो सकता। कल मैंने जिसका मूल्य नहीं समझा, आज मैं उसके लिए मूल्यहीन था। ये दुनिया कुएं की तरह है। जैसी आवाज़ दोगे वैसा ही प्रतिनिधित्व सुनाई देगा। जो जैसे बीज बोता है वैसा ही फल काटना उसकी नियति बन जाती है। तन्हाई की स्याह सुरंगों की कल्पना कर मेरी आंखों में मुर्दनी छाने लगी। आवारा बादल सा मैं खुद को घसीटता अनजानी राह पर चल दिया। घुटते भटकते जैसे भी हो, अब सारा जीवन मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।